अब हमें दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 3। लेट द सीक्वेंस बी an बी डिफाइंड एज फॉलोज। A1 मतलब ये हमारी फर्स्ट टर्म है, और अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी होगी तो आप वो इस फ्रेम को यूज करके निकाल सकते हो। बट आगे हमें क्या दे रखा है, जो n है वो बराबर या फिर बड़ा होगा 2 से। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स, हमें पहली 5 टर्म निकालनी है। राइट कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं A1 हमें दे रखा है 1। गॉट इट। अगर आपको A2 निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, n की जगह 2 पुट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि n बराबर भी है 2 के। ठीक है, तो आप n है हमारा 2, बाकी आप ऐसे लिख दोगे -1 + 2 इज इक्वल्स टू A2 - 1 विल बी 1 + 2 इज इक्वल्स टू A1 हमने कितना निकाला था 1 + 2 विल बी 3। गॉट इट। अब हम जाएंगे थर्ड टर्म पे A3। n की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 3, तो जब हम n की जगह 3 पुट करेंगे आपके पास आएगा A3 - 1 + 2 इज इक्वल्स टू A2 + 2। अब A2 आपने कितना निकाला था 3, आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5। नाउ मूविंग अहेड, अब आप n की जगह 4 डालोगे तो A4 इज इक्वल्स टू A4 - 1 + 2 इज इक्वल्स टू A3 + 2। अब हमने थर्ड टर्म क्या निकाल रखी थी 5, आप लिख सकते हो 5 + 2 इज इक्वल्स टू 7। n इज इक्वल्स टू 5, इससे हमारी फिफ्थ टर्म निकलेगी n कितना डाला हमने 5, और इक्वेशन क्या दे रखी थी -1 + 2 इज इक्वल्स टू A4 + 2। A4 हमने अभी निकाला था 7, आप यहाँ पे लिख सकते हो 7 + 2 इज इक्वल्स टू 9। देयरफॉर आपका जो सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहेगा, फर्स्ट टर्म है 1 3 5 7 9। इसी की ही सीरीज क्या बनेगी, सीरीज विल बी इक्वल टू, बस कॉमा हटा के हम क्या लगा देंगे, एडिशन। गॉट इट।